all, this is Param Nanang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मतलब इसमें दो चीज़ आएगी। सबसे पहला होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और दूसरा होगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये समझना पड़ेगा आपको कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितनी हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रही है या आ रही है वहाँ से बाहर, वो वॉल्यूम है। और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हमारे लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी है हवा को रखने की। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी लंग के हिसाब से देखते हैं और वॉल्यूम हवा के हिसाब से देखते हैं। और अब इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको हम लोग मेजर करते हैं थ्रू स्पायरोमीटर, मेजर थ्रू स्पायरोमीटर। इसके बारे में मैं एक और बात बताऊंगी आपको, पर उससे पहले इधर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें आती है? टाइडल वॉल्यूम आता है, टीवी इज टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैं सिर्फ अभी एन्यूमरेट कर रही हूँ, डिटेल में मैं सब पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर ERV। पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथी है RV, खाली रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है? उसमें आता है IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर IC हो गया तो EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसके बाद आता है FRC यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फिर है VC वाइटल कैपेसिटी, और लास्ट में वी हैव TLC टोटल लंग कैपेसिटी। स्पायरोमेट्री जब हम करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए, तो एक चीज़ याद रखना, कुछ ऐसी वॉल्यूम और कैपेसिटी है जो स्पायरोमीटर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कौन कौन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं हम? एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं कर पाते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं कर फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी नहीं कर पाते हैं, और टोटल लंग कैपेसिटी नहीं कर पाते हैं। ये तीन ऐसी वॉल्यूम है जो हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसे भी हम लोग मैथ लगा के सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पर लेकिन मतलब बेसिकली नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब इसकी वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व ज़्यादा होगी, 500 से 5 गुना ज़्यादा, तो 2500, 2500 to 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 to 1100 ml, और ये 1100 से ख़त्म हुआ तो 1100 से चालू करेंगे, 1100 to 1200 ml। अब आपको याद नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज की वीडियो का। एक्चुअल में जो मैं आपको समझाना शुरू करूंगी वो अब से करूंगी, तो इसे लिख लो। क्यों इसे लिखना ज़रूरी है कि समझ नहीं आ रहा तो भी लिखना है? क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना, बाद में जब आपको समझ में आएगा तो ये एक आपका फ्लैश कार्ड बन जाएगा, तो आपको ईजी होगा रिवाइज करने के लिए। इसके बाद फिर आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही है, और एक और मैं आपको चीज़ बताऊँगी, वो दो ही चीज़ देखनी पड़ेगी। चलो इसको लिखो पहले।
चलो शुरू करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाले पार्ट से। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सांस कैसे ली जाती है, जैसे कि आपको नहीं पता। चलो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है? अभी पिछले 5 मिनट से मैं जो बोल रही हूँ उस टाइम पे आप सांस तो ले रहे होगे, तो तब जो आप सांस ले रहे हो नॉर्मली, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। आप कॉन्शियसली लोगे ताकि वो टाइडल वॉल्यूम नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है कि ज़्यादा ही सांस अंदर लेना है। कि मतलब अगर हम लोग खुद से कॉन्शियसली ब्रीथ करें तो डीप ब्रीदिंग हो जाती है। डीप ब्रीदिंग नहीं, नॉर्मली ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग amount of air inspired or expired is known as tidal volume। इसका मतलब क्या? जब नॉर्मली आप जब सांस ले रहे हो तो तब जितनी सांस आप अंदर लेते हो और उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, या फिर जितनी सांस आप बाहर छोड़ते हो उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी? टाइडल वॉल्यूम बताई थी मैंने आपको 500 ml। इसका मतलब क्या कि नॉर्मली आप कितनी सांस लेते हो एक बार में? 500 ml जितनी लेते हो और 500 ml जितनी बाहर निकालते हो। ये नॉर्मल दिनचर्या आप कुछ कर रहे हो तो इतना हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा रहा है। जैसे सांस लो आप नॉर्मली तो 500 गई, छोड़ो 500 बाहर गई, तो टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। अब हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 to 16 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब क्या कि हम 1 मिनट में 12 to 16 बार सांस लेते हैं। अगर मैं एक बार सांस ले रही हूँ नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम वाली, तो मैं 500 ml जितनी सांस अंदर ले रही हूँ और 500 ml जितनी सांस बाहर छोड़ रही हूँ। तो अगर मेरे को 1 मिनट की कैलकुलेट करनी है तो मुझे उससे मल्टीप्लाई बाय 12 या 16 करना पड़ेगा। तो अगर 1 मिनट की मुझे निकालनी है तो 12 5 60, तो 6000 to 8000 ml जितनी हम लोग वॉल्यूम अंदर लेते हैं पर मिनट एज अ टाइडल वॉल्यूम। मतलब बेसिकली टाइडल वॉल्यूम है 6000 to 8000 ml पर मिनट। एक सांस में आप कितनी सांस अंदर ले सकते हो नॉर्मली? नॉर्मल ब्रीदिंग में, डीप ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करनी, तो 500 ml। तो वो क्या है? हमारी टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम हैज़ द लोएस्ट वैल्यू। मैंने आपको बताया था दूसरे भी वैल्यूज IRV, ERV वगैरह की, तो उन सबकी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ये। 500 सबसे कम वैल्यू है जो आप सांस ले सकते हो। दूसरा जो है हमारे पास वो है IRV, विच इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नाम क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कितना रिजर्व है फॉर इंस्पायरेशन। अब नॉर्मली तो हम लोग 500 ml लेते हैं, छोड़ते हैं, वो तो नॉर्मल है, पर एक्सेसिव अगर हमें सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग तो हमें आती है ना, तो एक्सेसिव जो रिजर्व है इंस्पायरेटरी के लिए वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या? excess amount of air a person can inspire by forceful inspiration। important। इसका मतलब नॉर्मली सांस लो, छोड़ो, इसमें क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेशन करना होगा मुझे तो नॉर्मली सांस लो, ये टाइडल वॉल्यूम ली, पर हमें एक्सेसिव और लेनी पड़ेगी डीप इंस्पिरेशन के लिए, तो और जो एक्स्ट्रा ली वो क्या है? हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यू नीड टू नो द डिफरेंस। मैं आपको बताती हूँ वैसे वैसे सांस लो। नॉर्मली सांस लो, टाइडल वॉल्यूम ली, सांस छोड़ो, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी। नॉर्मली सांस लो, टाइडल वॉल्यूम ली, अब एक्स्ट्रा जितनी ले सकते हो उतनी सांस लो, तो वो क्या है? हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। छोड़ भी दो अभी, तो मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ जिसमें मजा आ जाएगा, ग्राफ के थ्रू। ये हम लोगों की नॉर्मल है टाइडल वॉल्यूम। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे, ले रहे हैं, छोड़ रहे।
अब मैं आपको बोलूँ कि डीप ब्रीदिंग करो, तो डीप ब्रीदिंग में क्या होगा, आपने सांस ली पहले तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml जितनी ले ली, उसके बाद अब और भी ब्रीदिंग करो, तो अब और अपनी कैपेसिटी तक ब्रीथ करते हो। तो ये जो पार्ट जो आपने ब्रीथ किया ना, ये पूरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाला पार्ट जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नहीं आएगा। किस में आएगा, वो अलग से आएगा। ये टाइडल वॉल्यूम वाला पार्ट है 500 ml। उसके बाद एक्स्ट्रा जो आपने सांस ली ना, वो है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन सांस लोगे टाइडल वॉल्यूम, एक्सेसिव लोगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है विच इज़ 2500 to 3000 ml। ठीक है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। तीसरी जो है हमारे पास वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, excess amount of air a person can expire during forceful expiration। सेम इंस्पिरेशन जैसा है पर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मतलब कि हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर हमको इंस्पायरेटरी करना है तो नॉर्मल पहले सांस ली टाइडल वॉल्यूम जितनी, फिर सांस और एक्स्ट्रा ली डीप ब्रीदिंग वाली, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप छोड़ दो सांस, नॉर्मल पे आ जाओ, फिर उसके बाद मतलब छोड़ दी ना नॉर्मल, तो टाइडल वॉल्यूम भी छोड़ दी। अब इसके बाद जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट छोड़ोगे, ये क्या होगी आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, एक्स्ट्रा सांस लो, तो वो इंस्पायरेटरी। अब उसको छोड़ दो, इंस्पायरेटरी छोड़ी पहले, फिर टाइडल वॉल्यूम छोड़ी। अब मैं आपको बोलूँगी और भी छोड़ो, तो आप और भी छोड़ सकते हो, और भी सांस होगी आपके पास छोड़ने के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा सांस जो आपके पास स्टोर थी आपने छोड़ दी, वो है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे इतना? इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 to 1100 ml। इसकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सिंपल एज सच, कुछ याद रखने जैसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। वापस से एक बार आप खुद डेमोन्स्ट्रेट करो। नॉर्मल वॉल्यूम जितनी सांस लो, नॉर्मल वॉल्यूम जितनी सांस छोड़ो। अब एक्स्ट्रा और सांस छोड़ सकते हो, हाँ छोड़ सकते हो, और भी छोड़ो, जितनी सांस छोड़ सकते हो छोड़ दो। तो इस पॉइंट पे जब आपने जितनी सांस छोड़ सकते हो छोड़ा, वो है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने जो छोड़ दी, उसके बाद भी आपके लंग्स में थोड़ी सी जो एयर है वो बची रहेगी। ये मैंने क्या बोल दिया, जो आप नहीं बाहर निकाल सकते, वो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स के अंदर रहेगी ही रहेगी हमेशा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा हवा निकाल ही नहीं सकते। अब सिर्फ आप सांस अंदर ले सकते हो। तो आप जब सांस अंदर लोगे तो पहले आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो निकाल दिया था वो फिल होगा, उसके बाद जब सांस लोगे तो टाइडल वॉल्यूम फिल होगा। तो ये जो पार्ट है जो हम सांस बाहर निकाल ही नहीं सकते, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है, amount of air remained in lungs even after forceful expiration। फोर्सफुली एक्सपायर आपने कर दिया, उसके बावजूद भी वो एयर वो है वो बाहर नहीं निकलेगी, वो है आपकी रेसिड्यूअल वॉल्यूम। सिंपल 4 वॉल्यूम मैंने आपको बताई। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल सांस ले छोड़ो वाली, नॉर्मल के अलावा जो एक्स्ट्रा सांस अंदर ले सकते हो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और नॉर्मल के अलावा एक्सेसिव जो सांस छोड़ सकते हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो सांस बाहर निकल ही नहीं सकते वो रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इसकी कितनी वॉल्यूम होती है, 1100 से 1200। ये मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ। सिंपल, वेरी इजी। आगे बढ़े कैपेसिटीज पे। अभी मेरे को कैपेसिटीज बताने के लिए पूरा एक ग्राफ वापस करना पड़ेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो लाइफ में कोई भी कैपेसिटी और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो करें, रिवाइज करते चलो। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो सांस ले रहे हो
छोड़ रहे हो वो टाइडल वॉल्यूम। अब मैं बोली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद जो आप सांस ले रहे हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इतनी बुरी इंस्पायरेटरी जो आपने वापस छोड़ दी। अब एक्सपायरेटरी के बाद की बात करो तो टाइडल वॉल्यूम के बाद जो आप सांस छोड़ रहे हो एक्सपायरेटरी रिजर्व, फिर ये वापस आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व भर दी। ठीक है, सिंपल। ये है आपका टीवी, ये आपका IRV, ये आपका ERV और ये है आपका RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आप सांस छोड़ ही नहीं सकते हो वो वाली। अब हम पढ़ेंगे रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पता करने के लिए आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा। अब कैपेसिटी की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहली क्या बताई थी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है इंस्पायर करने की। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो एक चीज वॉल्यूम है, एक चीज कैपेसिटी है। मतलब वॉल्यूम का मतलब कितनी हवा अंदर जा रही है, कितनी हवा बाहर आ रही है। कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी, हमारे लंग के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो सांस ले सकता है, तो वो एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। अब नाम से क्या पता चल रहा है कि कितनी कैपेसिटी है हमारे पास लंग को इंस्पायर करने की, मतलब टोटल कितना इंस्पायर कर सकता है लंग। तो इंस्पायर करने के लिए हम लोग इधर आ जाएंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखना है तो हमें टोटल कितना इंस्पायर कर सकता है वो देखना है, तो हमारी बेसलाइन ये हो जाएगी। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली जब आप एक्सपायर करोगे तो यहाँ आ जाओगे, कितना आप ब्रीद इन कर सकते हो टोटल, वो पूरा होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि ये पूरा क्या हुआ मेरा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ में आया? अमाउंट ऑफ एयर inspired by the lungs after normal expiration is inspiratory capacity। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जो जितनी सांस ली आपने वो पूरी क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसे भी आपको करना है, अगर डेमोन्स्ट्रेट तो सांस लो, नॉर्मल नॉर्मल छोड़ो। अब एकदम डीप ब्रीद इन करो, तो जो पूरी आपने डीप ब्रीद इन करी वो क्या है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है इंस्पायरेशन करने की, वो क्या है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर मैं वही बोलूँ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के लिए तो कुछ प्रॉब्लम है आपको, होनी भी नहीं चाहिए। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? अब जब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखेंगे तो हम इधर से नहीं देखेंगे, हमें पूरे हमारे एक्सपायरेशन की कैपेसिटी देखनी तो हम इधर से देखेंगे, ऊपर से। नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप कितनी टोटल एक्सपायर कर सकते हो वो है आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप नॉर्मली इंस्पायर किया यानी टाइडल वॉल्यूम कितना इंस्पायर किया, तो अब कितना आप टोटल बाहर निकाल सकते हो अपने लंग्स में से, वो है आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो मैं इसमें क्या लिखूं, अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय द लंग्स आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली आपने इंस्पायर करा, उसके बाद कितना बार निकाल सकते हो वो है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो इसके हिसाब से क्या है ये, सबसे पहला तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। डन, वेरी इजी। 2 तो हो गए, अब सिर्फ 3 बचे। उसमें सबसे पहला है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपके लंग्स में कितनी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, यानी कि नॉर्मल आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो उस टाइम पे आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो मेजर करेगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ।
जब आपने नॉर्मली इंस्पिरेशन किया, उसके बाद नॉर्मली एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल आपकी सांस अंदर बाहर जा रही है, तो जब बाहर गई उस टाइम पे आपके लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम पड़ी है, वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो कितनी वॉल्यूम पड़ी है आपके पास, ERV और RV। नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे तो आप ERV नहीं निकालते हो और RV तो वैसे ही नहीं निकलती है, तो ये लंग्स के अंदर फंक्शनली प्रेजेंट है। अच्छा, RV जो है वो क्यों बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि अगर RV बाहर निकल गई तो फिर एल्वियोलाई जो है उसके पास कोई एयर रहेगी ही नहीं, और अगर एयर ही नहीं रहेगी एल्वियोलाई के पास तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगी, तो लंग कोलैप्स हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर हमेशा एल्वियोलाई के पास रहनी चाहिए। चलो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एयर रिमेन्ड इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब अगर ये समझोगे कि ये बताना क्या चाह रहा है, वर्ड समझोगे तो आपको कैपेसिटी क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो FRC क्या हुआ, ERV प्लस RV, सिंपल। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज वाइटल कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट। वाइटल कैपेसिटी क्या है, अब इसके दो डेफिनेशन है, उसको शांति से आपको सुनना पड़ेगा। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद नॉर्मल पहले सांस लो, एक काम करो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो, पूरी IC ले लो, सांस लो पूरी डीप। अब आप सांस छोड़ो, जितनी छोड़ सकते हो उतनी सांस छोड़ो। एक्सेसिव इंस्पिरेशन के बाद आप जितनी सांस छोड़ सकते हो आपने छोड़ी, वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी, ये आपकी पूरी कैपेसिटी है। यानी एक्सेसिव इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप टोटल कितनी सांस छोड़ सकते हो बाहर, इज वाइटल कैपेसिटी। तो मैं इसे लिखूंगी VC। इसका एक और डेफिनेशन है, आप जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो पहले आप छोड़ दो, ठीक है, ब्रीद आउट ऑल द एयर यू हैव। अब उसके बाद सांस लो, जितनी सांस ले सकते हो उतनी लो, तो एक्सपायर कर दोगे जब सब, तो यहाँ पे आओगे, उसके बाद आप जितनी सांस ले सकते होगे लोगे, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो सेम ही बात हो गई, इतना ही हो गया, पर इसके दो डेफिनेशन बन गए। क्या डेफिनेशन बन गए, अमाउंट ऑफ एयर expired after forceful inspiration, या फिर amount of air inspired after forceful expiration। फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद आप कितनी एक्सपायर कर सकते हो वो, या फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद आप कितनी इंस्पायर कर सकते हो वो। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ हमारा, IRV प्लस TV प्लस ERV, सिंपल। मुझे वापस से रिफिल करना पड़ेगा, उसका समय आ गया है। चलो, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, VC को EC प्लस IRV, कोई प्रॉब्लम है उसमें नहीं, या फिर IC प्लस ERV भी लिख सकती हूँ, ये सिर्फ वेरियस मेथड्स है लिखने के लिए। चलो, फिफ्थ पॉइंट, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, टोटल हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ, सिंपल। तो क्या हुआ हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, TLC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। अब मैंने आपको बोला अभी VC जो है वाइटल कैपेसिटी वो ये तीन है, IRV प्लस TV प्लस ERV, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू VC प्लस RV। समझे, लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्पायरोमीटर जो है वो 3 वॉल्यूम या कैपेसिटी के अलावा बाकी सब मेजर कर सकता है। तो बेसिकली स्पायरोमीटर होता क्या है, स्पायरोमीटर एक पूरा डिवाइस होता है जो हमारी वॉल्यूम को मेजर करता है। अब उसमें सांस एक कोई वो होता है
सर्कल उसके अंदर सांस लेनी और छोड़नी पड़ती है, तो वो मेजर करता है कि कितनी हम लोग की वो वॉल्यूम है। अब आप जो सांस ले रहे हो वो क्या हो सकती है, टाइडल वॉल्यूम हो सकती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकती है। जो आप सांस छोड़ रहे हो वो टाइडल वॉल्यूम हो सकती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकती है। पर रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो तो आपके लंग के अंदर ही है, वो तो बाहर कभी आ ही नहीं रही है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, अच्छा बाहर नहीं आ रही का मतलब ये नहीं कि एयर वो सेम है जो अंदर रह रही है। एयर सर्कुलेट होती है पर एक लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ एयर है जो बाहर कभी नहीं आती, तो वो कभी बाहर ही नहीं आ रही है, तो स्पायरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को कभी मेजर कर ही नहीं सकता है। तो अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता तो वो वाली सारी की सारी कैपेसिटी जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आ रही है उसको भी मेजर नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सी है, एक तो टोटल लंग कैपेसिटी है जिसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम आ रही है, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। मैंने वो गलत लिख दिया था, वाइटल कैपेसिटी नहीं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए वो भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, तो वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। यही है हमारा रेसिडुअल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बिल्कुल सिंपल है, एक बार लास्ट बार समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। नॉर्मली आप एयर इंस्पायर करो, नॉर्मली एक्सपायर करो, तो वो टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मल इंस्पायर करो, फिर उसके बाद जब एक्सेसिव एडिशनल वॉल्यूम जो आप इंस्पायर कर सकते हो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल इंस्पायर करो, नॉर्मल एक्सपायर करो। अब जो आप एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। फिर जो आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते वो आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम है। डन, 4 वॉल्यूम डन। Tidal volume is 500 ml. Inspiratory reserve volume is 2500 to 300 ml. Expiratory reserve volume is 1000 to 1100 ml और RV is 1100 to 1200 ml. डन वॉल्यूम। अब कैपेसिटीज की बात करें तो सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो आप कितनी कंप्लीट कितनी हवा ले सकते हो, आपको ये तभी आएगा जब आप ये वर्ड को समझोगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हमारे अंदर इंस्पायर करने की कितनी कैपेसिटी है, एक तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब हम कितनी कैपेसिटी से एक्सपायर कर सकते हैं, तो हम एक तो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हैं, तो EC विल बी TV प्लस ERV। उसके बाद है हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हम लोग नॉर्मल जब सांस ले रहे हैं, बंद छोड़ रहे हैं, यानी TV कर रहे हैं जब हम लोग, तब हमारे पास लंग्स के अंदर कितनी रेसिडुअल कैपेसिटी है, कितनी फंक्शनली अवेलेबल है हमारे पास एयर नॉर्मली, उसको हमको बोलना है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब कि after forceful expiration, the amount of air remaining in lungs is functional residual capacity, FRC। तो क्या होगा, EV प्लस ERV प्लस RV, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और RV हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, एकदम टॉप पे पहुंच जाओ और फिर सारी निकाल लो, या फिर एकदम बॉटम पे पहुंच जाओ, सारी छोड़ सारी अंदर लो, तो वो है वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड या फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड इज वाइटल कैपेसिटी। वो क्या होगा, IRV प्लस TV प्लस ERV। और लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरे लंग की हमारी कैपेसिटी, जिसमें सारी चीजें आ जाएगी, IRV TV ERV प्लस RV। और IRV TV ERV ऑलरेडी वाइटल कैपेसिटी थी, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस RV भी रख सकते हैं। क्या हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी नहीं मेजर कर सकते, और टोटल लंग कैपेसिटी नहीं मेजर कर सकते। समझे? चलो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।